हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम स्लीवलेस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। फ्रंट का पैटर्न हमारा प्रिंसेस कट रहेगा और बैक पार्ट में हमारा जो नेक का शेप रहेगा वो वी नेक रहेगा। साथ ही यहाँ पे जो हमारे चेस्ट का साइज़ है वो 34 है, लेकिन जो हमारा अपर बस्ट है वो 31 है। फुल बस्ट और अपर बस्ट में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैप है। तो ऐसे ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करनी है आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कुछ नया सीखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लाइनिंग वाला फैब्रिक आपको कितना यूज़ करना है। तो बड़े से बड़े साइज़ में आप लाइनिंग वाला फैब्रिक स्लीवलेस ब्लाउज़ में बिल्कुल 80 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। ब्लाउज़ में मैं कप्स अटैच करूँगी, तो अभी कप्स को साइड में रखेंगे और ये मेरे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है। यहाँ पे आप मेन फैब्रिक देख सकते हैं कि मेरा जो फैब्रिक है वो नेट का फैब्रिक है। तो इसमें जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ किया है वो शाइनिंग वाला यूज़ किया है। ये फ्रंट साइड से इसमें शाइनिंग वाला कपड़ा है, तो ये वाला फैब्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल लाइनिंग वाला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले निशान लगा लेंगे हम लंबाई के लिए। तो जितनी भी लंबाई रहेगी उसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। मेरी लेंथ है 12.5 इंच की। सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी मैं 13.5 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद स्लीवलेस ब्लाउज में आपको शोल्डर कैसे निकालना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको बॉडी से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। आप नाप के ब्लाउज से भी ले सकते हैं। मेरा फुल शोल्डर 13 इंच का है, तो 13 का हाफ करना है। 13 को डिवाइड 2 करेंगे, यानी कि 13 का आधा कर लेंगे तो कितना आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे। इस तरह से आपको स्लीवलेस ब्लाउज में शोल्डर निकालना है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका 14 है तो 14 का हाफ करके निशान लगाना है 7 इंच पे। दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो जितना शोल्डर रखा होगा उतना आर्म होल रखना है। यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लूँगी मैं 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाना है और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज़ मेरा कितना है 34। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपनी वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की। निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे और मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान बैक पार्ट में आपको लगाना है 1.25 इंच पे, और अगर साइज़ छोटा है तो आप 1 इंच पे भी लगा सकते हैं। आपके चेस्ट का साइज़ 40, 38 इतना ज़्यादा होगा ना, तो फिर ये निशान आपको 1.25 इंच पे लेना है और 0.25 इंच आर्म होल को यहाँ से डाउन करना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.25 इंच। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब मैं निशान लगा लूँगी गले के लिए। तो गले की चौड़ाई यहाँ से मैं रखूँगी 3.25 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे और यहाँ से मैं वी नेक का शेप दूंगी। तो वी नेक का शेप एकदम स्ट्रेट नहीं रखूँगी मैं, हल्का सा इस तरह लीफ नेक में जाएगा मेरा। ऊपर की तरफ से गले का शेप दिया, अब नीचे की तरफ भी मैं मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से मैं ऊपर आऊँगी 1 इंच और इसको क्रॉस में मिला देंगे। तो बैक के पार्ट में मेरा कुछ इस तरह से नेक का डिज़ाइन आएगा। अब यहाँ बैक पार्ट में मुझे डॉट पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरा डिज़ाइन है ना उसमें बैक की तरफ में मैं डॉट पॉइंट नहीं लूँगी। तो यहाँ से 1 इंच में माइनस कर दूँगी। वेस्ट में हम मार्जिन ज़्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें डॉट पॉइंट लेना होता है। अभी मैं बैक पार्ट में डॉट पॉइंट नहीं ले रही हूँ, तो यहाँ से 1 इंच मार्जिन मैंने माइनस कर दिया। यानी कि जितना मार्जिन मैंने यहाँ चेस्ट में रखा है 1.5 इंच का, उतना ही मेरा वेस्ट में हो गया है। अगर आप डॉट पॉइंट ले रहे हो, नीचे की तरफ से आपने कोई भी क्रॉस में डिज़ाइन नहीं लिया है, तो फिर आप मार्जिन 2.5 इंच का रखिएगा। और यहाँ बैक की तरफ मेरी हुकाई की पट्टी आएगी। तो 0.25 इंच कपड़ा मैं नीचे की तरफ से निकाल लूँगी। देखो इस तरह से। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के भी आपको बता देती हूँ। आप ये मार्जिन ना शुरू में भी निकाल सकते हैं। शुरू में अगर आप निकाल लेते हैं तो और ईजी रहेगा। देखिए यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरी हुकाई तो नहीं आएगी, मैं लूप वाली डोरी यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ। तो बैक की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को मैं कट कर लूँगी। अभी देखो कि यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो मेरा फुल बस्ट है। हर चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे फुल बस्ट का यूज़ किया है, लेकिन जब मैं ब्लाउज में फिटिंग डालूंगी तब यूज़ हमारे अपर बस्ट का होगा।
अब आप देख सकते हैं कि गला हमारा कितना ज़्यादा डीप है, बैक साइड से हमारा पूरा डीप जा रहा है। इतना डीप गला जब भी हम बनाते हैं तो जो भी हमारा चेस्ट का साइज़ होता है उससे हाफ इंच कम पे अगर आप फिटिंग डालोगे ना तो फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। जैसे कि मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34 और 31 मेरा अपर बस्ट है। तो अपर बस्ट की फिटिंग में कितने इंच पे डालती 8.25 इंच पे, लेकिन इसमें से हाफ इंच माइनस करके मैं फिटिंग यहाँ पे डालूंगी 7.75 इंच पे। और मेरा फुल बस्ट कितना है 34, तो फिटिंग डालनी चाहिए मुझे 8.5 इंच पे, लेकिन इसमें से भी हाफ इंच माइनस करके मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी 8 इंच पे। तो इस तरह से गला डीप होने पे जो भी आपकी चेस्ट का साइज रहेगा उसमें से हाफ इंच कम करके आपको फिटिंग डालना है। ये चीज़ स्टिचिंग में आपको और क्लियर हो जाएगी। बैक की कटिंग कंप्लीट हुई, अब हम अपने फ्रंट की कटिंग करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अब मैंने आपको बताया कि फ्रंट पार्ट का पैटर्न हमारा प्रिंसेस कट है, तो जब भी प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं जितनी लंबाई हमने बैक पार्ट में रखी होती है उससे 1 इंच बढ़ा के हम अपने फ्रंट पार्ट में निशान लगाते हैं। तो बैक पार्ट में मेरी लंबाई है 13.5 इंच, फ्रंट पार्ट में लंबाई में मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगा लूँगी 14.5 इंच पे। यहाँ पे 1 इंच मैंने लंबाई में प्लस किया है, आपको भी इसी तरह से 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। अब अगर आपके फ्रंट का पार्ट ओपन है और फ्रंट पार्ट में आप हुकाई की पट्टी रखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ सामने की तरफ से हुकाई का मार्जिन निकालना है। मेरा फ्रंट पार्ट पैक रहेगा तो मैं डायरेक्ट निशान लगा लूँगी शोल्डर के लिए 6.5 इंच पे। आर्म होल भी हमने निकाला हुआ है 6.5 इंच का। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी सीधी कर लेंगे। अब मैं निशान लगा लूँगी चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में जब भी हम चेस्ट का निशान लगाते हैं आपको 2 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34 में मैं प्लस करूँगी 2 इंच, तो 34 में 2 इंच बढ़ाए तो कितना हो गया मेरा 36। अब जो भी आपके चेस्ट का साइज़ आएगा उसको डिवाइड 4 करना है, तो 36 को डिवाइड 4 किया तो मेरा कितना आया यहाँ पे 9 इंच। तो चेस्ट का निशान मैं कितने इंच पे लगा लूँगी 9 इंच पे। इस तरह प्लस करके हम क्यों निशान लगाते हैं, जितना निशान आपने बैक पार्ट में लगाया है अगर आप उतना ही फ्रंट में लगाते हैं और डायरेक्ट आर्म होल की कटिंग करते हैं तो कभी कभी किसी का आर्म होल झोल देने लगता है। अगर आपके आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है तो फिर जो भी आपकी चेस्ट का साइज़ हो उस मेथड से आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चेस्ट के साइज़ में बढ़ा के निशान लगाते हैं और इस मेथड से प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी और इसमें आपको फर्मे के ऊपर कटिंग करने का झंझट भी नहीं है, डायरेक्ट आप फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने चेस्ट के साइज़ में 2 इंच बढ़ा लिया, जितना आया उसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लूँगी। वेस्ट के लिए अभी हम निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ से आर्म होल गोलाई का निशान मैं कितने इंच पे लगाऊंगी 0.75 इंच पे। कर्व को रखेंगे और उसकी गोलाई देंगे। अभी यहाँ से आपको 0.25 इंच इसको डाउन भी नहीं करना है, ये डाउन भी हम बाद में करेंगे। गोलाई देने के बाद मैं निशान लगा लूँगी गले के लिए 3.25 इंच पे। नेक लंबाई के लिए मैं यहाँ से निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे, क्योंकि मुझे फ्रंट का गला थोड़ा सा डीप चाहिए और यहाँ पे मेरे फ्रंट का गला डिज़ाइनर भी है। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाऊँगी। अब ये बॉक्स जो मैंने रेडी किया है इसकी कॉर्नर वाली लाइन से मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और गले का शेप देंगे। देखिए इस तरह से मेरे फ्रंट नेक का शेप आएगा और इसको मैं कैनवास के ऊपर कट करूंगी। अभी मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता दिया है। अब ये जो हमारे शोल्डर है इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इंच टेप को आपको शोल्डर के ऊपर रखना है और इसका एक सेंटर निकालना है। सेंटर से हम निशान लगा लेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 8.5 इंच। सिलाई का इसमें प्लस करूँगी 1/2 इंच और मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.5 इंच। अब जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा ना उसमें आपको सिलाई का 0.25 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें प्लस कर दूँगी 0.25 इंच। कितना हो जाएगा मेरा 3.75 इंच। ये हम क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर प्रिंसेस कट को कट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे। अब ये हो गया मेरा सेंटर प्रिंसेस कट का। अब जितना भी मेरा ऊपर की तरफ से आया होगा ना उसमें से 1/2 इंच कम करके मुझे नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो ऊपर मैंने निशान लगाया था 3.75 इंच पे, उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ मैंने निशान लगाया है 3.25 इंच पे। अब इस डॉट पॉइंट को हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, तो इसके लिए आपको आपका साइज़ देखना है। मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 34। अगर आपका 36 38 है तो फिर 2 इंच कवर कीजिएगा। मेरा अभी 34 है तो मैंने इसको 1.5 इंच कवर किया है। इस लाइन को भी मिला देंगे। अब ये वाला डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद निशान लगाना है वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है मेरी 7 इंच की और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे।
अब नीचे की तरफ से हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई, इसे क्रॉस में मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए आपको कैसे निशान लगाना है, ये जो आपकी चेस्ट की लाइन जा रही है यहाँ से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है आपको 1.5 इंच पे, और इसको मिलाना है एपेक्स पॉइंट से। मिलाने के बाद जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में 1.5 इंच कवर हुआ ना, ऊपर वाला आपको सिलाई में कवर कर देना है 1 इंच। और यहाँ पे आपको कर्व लेना है, गोलाई में इसका निशान लगाना है। जैसे हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं ना, उसी गोलाई में आपको इसका शेप देना है। उसके बाद इसी कर्व से आपको सेंटर में भी गोलाई से शेप को ड्रॉ कर लेना है, और नीचे भी मैं इसी तरह से शेप बना लूँगी। अभी देखो कि यहाँ पे मेरे प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। अब आपको यहाँ से 0.25 इंच इसको डाउन करना है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाना है एक नया आर्म होल। अब नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है और चेक करना है। पहली लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.3 इंच पे, दूसरी जहाँ भी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। 1 इंच लंबाई हमने फ्रंट पार्ट में बढ़ाई थी, तो वो 1 इंच यहाँ पीछे की तरफ से आपको माइनस करना होता है, और यहाँ आगे की तरफ से 1 इंच माइनस होती है। और ये जो हम माइनस कर रहे हैं इनको इन डॉट की लाइनों से मिला देंगे क्रॉस में। ये आगे की तरफ से मिला दिया और यहाँ पीछे की तरफ से भी मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें मार्जिन निकालना होता है। मार्जिन क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट को स्टिच करते हैं तो 0.25 इंच कपड़ा इस पार्ट का जाता है और 0.25 इंच कपड़ा इस पार्ट का। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना फैब्रिक निकालना होता है। यहाँ से देखिए मैं 1/2 इंच जितना कपड़ा निकाल रही हूँ, इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिटिंग वाली लाइन है। इसको एक बार बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन से मैं नाप के चेक करूँगी। ये बैक पार्ट का आर्म होल है, इसको फ्रंट पार्ट के आर्म होल के ऊपर जमाया, और ये देखो यहाँ पे दोनों फिटिंग वाली लाइनें मेरी एकदम बराबर आ रही है। इस तरह से आपकी भी बराबर आनी चाहिए, नहीं आती है तो आपको कम ज़्यादा करके बराबर करना है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं होगा, सब मार्जिन मैंने आपको ऐड करवा दिया है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएं, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट आपके बराबर होने चाहिए। कटिंग के बाद एक बार आपको इसको नाप के भी चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से बराबर आने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पार्ट बराबर नहीं रहा या आपकी ये कटोरी आपने छोटी कट कर दी है और इसको अगर आप खींच के अटैच करते हैं तो प्रिंसेस कट में फ्रंट की तरफ से झोल आएगा और बॉडी पे जाने के बाद ये फिट नहीं होगा। इसलिए कटिंग करने से पहले भी एक बार दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करना है, और कट करने के बाद भी दोनों पार्ट को आपको एक बार चेक करना है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे।